जय महाकालिका देवी। पितृदोष किसे कहते हैं? पितृदोष कहा को कौनती। इस पृथ्वी धरती पे जन्म हर मानव को, हर बेटा बेटी को माँ के गर्भ से ही पितृदोष शुरू हो जाता है। और बिफोर मैरिज अगर कोई पितृदोष को जला के ब्लास्ट कर देता है तो वह आफ्टर मैरिज सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य से भरपूर रहता है। और नहीं तो अगर कोई जला के ब्लास्ट नहीं करता, भस्म नहीं करता, आफ्टर मैरिज डबल पितृदोष हो जाता है, फेरे में बंध जाते हैं। पितृ ये बहुत ही डेंजर और खतरनाक दोष है। किसी भी दान से पितृदोष निवारण नहीं होते। किसी भी पिंड दान से पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। पितृदोष का अर्थ है यह मानव सृष्टि 3,50,00,000 वर्षों से है। आपका आज का ये जो शरीर है यह 3,50,00,000 वर्ष से आपके साथ चल रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। आपके पिताजी भी थे, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे 3,50,00,000 वर्ष का इतिहास को कहा जाता पितृ डेंजरियस दोष। पितृ दोष ब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट दो ही महाशक्ति करेंगे, माँ कालिका देवी और वेद माता गायत्री। माँ कालिका देवी का अर्थ होता है अखंड दीपक, माँ ज्वाला देवी। हमने कहा ब्लास्ट भस्म किसी भी दान से किसी का भी पितृदोष नहीं हटा है। कई व्यक्ति जो भागवत अनुष्ठान करवा के गया जी में जो पिंड दान दिए हो वह भी आपका फेल है, 100% फेल है। पितृदोष ब्लास्ट का सिस्टम है। पहले तो पितृदोष आपके शरीर में कहाँ लगा हुआ है यह आप जानकारी लीजिए। पितृदोष मानव के इतने जगह पे लगते हैं, इतने जगह पे, और जो शब्द है शब्दों में चलते हैं, क्योंकि शब्द यह साउंड यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हैं। तो साउंड में भी पितृदोष, दांतों में, साउंड में, जीवा में। ऋषि परंपरा, हिंदू सनातन धर्म के ऋषि परंपराओं ने, ऋषि मुनियों ने जो बतलाया उसे आप धारण करेंगे, जीवन भर खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। नहीं तो भटकते रहोगे। आज भी भटक रहे हैं। हर मानव को पितृदोष है। नंबर 1, आपके शहर में माँ काली मंदिर होगा, वहाँ अखंड दीपक जलते हैं। सामूहिक अखंड दीपक में आप शामिल हो जाइए, या अपने घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं। और माँ कालिका मंदिर में अगर शामिल हो जाते हैं तो वहाँ लेमन भी साथ में दे दीजिएगा। चाहे आप घी दीजिए, चाहे सरसों तेल दीजिए, लेमन साथ में। और गेहूं भी कुछ दीजिए। 3,50,00,000 वर्षों से जो आपके साथ डेंजरियस पितृदोष चल रहे हैं, आपके पूर्वजों का जो कर्म चल रहे हैं, उससे माँ कालिका देवी आपको सुरक्षित करेंगी। और जब कभी भी माँ कालिका देवी में हवन यज्ञ होता हो, अपने पूरे परिवार का नाम दीजिए और कुछ हवन सामग्री जरूर दीजिए। नंबर 2, जब कभी आपके पास पैसा आ जाए, माँ काली मंदिर में या अपने घर में भी
दो पंडित जी से दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ काली मंदिर में करवाओ तो बहुत ही अच्छा, हवनात्मक करवाइएगा। जीवन में एक बार जरूर करवाइएगा, काली मंदिर में करवा सको बहुत अच्छा है। यह तो आपको एक हमने सुरक्षा कवच बता दिया। सुरक्षा कवच बहुत जरूरी है महाकालिका देवी से। अभी सेकंड पॉइंट, हर रोज आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। और ऑल फैमिली मेंबर्स, घर के सभी मेंबर्स हमेशा चलते फिरते घूमते सोते गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, क्योंकि अफेक्टेड यहाँ तक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और घर में 3-4 सदस्य जितने भी हो, कोई कभी घर में अपने से गायत्री महामंत्र हवन जरूर कीजिए। गायत्री महामंत्र भले ही 10 मिनट हवन कीजिए, लेकिन हर रोज जरूर कीजिए। कभी बंद कर दो तो भी कोई बात नहीं। हवन में लगेंगे लकड़ी, काठो और येलो मस्टर्ड, पीली सरसों। हाथ में लीजिए, लकड़ी में अग्नि लगा दे के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। और हवन होने के बाद लेम्बू धड़ा सरसरे होमो करिबे, लेमन एक काट के डाल दीजिएगा। लेमन हम क्यों बता रहे हैं आपको कि पितृ जो डेंजरस दोष है, कोई प्रभाव आपके ऊपर आता हो तो लेमन रोक सकता है, इसलिए हमने लेमन कहा। आलसपन व्यक्ति आज भारत में दुख भोग रहे हैं। आलसपन व्यक्ति ही भारत में दुख भोग रहे हैं, बीमारी से परेशान, घर कलह, धन से परेशान। आलसपन मत कीजिए। और हवन होने के बाद हवन अग्नि को घर के सभी मेंबर को बोलिए गले में सेक देंगे, चेहरे में। अब बच्चों को तो सबसे ज़्यादा गायत्री महामंत्र जाप करवाइए, क्योंकि दांतों में पितृदोष वेरी डेंजरस। किसी भी दान पुण्य से किसी का पितृदोष नहीं हटता। और जितने भी लोग गया जी में पिंड दान दिए हो, आपका फेल है। अभी आते हैं आपके पूर्वज लोगों का सवाल रहता है कि मित्तल जी, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाता है? मरने के बाद किसी का भी आत्मा स्वर्ग नहीं गया। किसी न किसी पहाड़ के अंदर, कौन सी पहाड़ भीतरे राक्षसी शक्ति बांध के रखे हुए हैं। ये पंडित जो दान लेते हैं कि हमें दान दो, आत्मा स्वर्ग जाएगा, आत्मा को मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, पंडित झूठ बोल रहे हैं। पंडित जी, आप लोग झूठ बोल रहे हो। और यही कारण से आज भारत में पंडितों को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि 80-90% नकली पंडित हैं। और उन नकली पंडितों में से ज़्यादातर पंडित मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं। तो किसी भी दान से किसी का आत्मा स्वर्ग नहीं गया। पहाड़ों के अंदर आत्मा बंद है। पहाड़ों के अंदर हमने हमेशा कहा है 90% पहाड़ों के अंदर ब्रह्म राक्षस बेताल बैठे हुए हैं। वह आत्मा को ले जाते हैं और वहाँ भूत प्रेत का ट्रेनिंग देते हैं। तो आपके पूर्वजों का आत्मा पहाड़ों के अंदर बंधक आत्मा को निकाल के कौन लाए? माँ कालिका देवी और वेद माता गायत्री महामंत्र। क्योंकि माँ कालिका देवी को कहा जाता 10 महाविद्या की देवी। उन 10 महाविद्या में देखिएगा एक देवी का रूप है धूमावती। धूमावती एक ऐसी देवी है, और माँ बगड़ामुखी जो कि पहाड़ों के अंदर घुस जाएंगे।
धूमावती और बगड़ामुखी पहाड़ों के अंदर घुस जाएंगे और आपके पूर्वजों का आत्मा को निकाल के लेके आएंगे। माँ कालिका देवी मूर्ति आप जो मंदिर देख रहे हैं या देख रही हैं, उस एक मूर्ति के अंदर 10 देवियां हैं। आप माँ काली माँ को प्रसन्न कर दीजिए। प्रसन्न होते ही वह माँ कालिका देवी अपना रूप बदलेगी, 10 रूप। तभी आपके पूर्वजों को वह पहाड़ से बंधक निकाल के वेद माता गायत्री और माँ कालिका देवी ही आपके पूर्वजों को स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। कोई पंडित आपके पूर्वजों को आज तक स्वर्ग नहीं भेजा। जितने भी पंडित बोलते हैं कि हमें दान दो, हम आपके पूर्वजों को, आपके आत्मा को, पितृ आत्मा को स्वर्ग भेज देंगे, तो पंडित जी आप एक काम कीजिए, दोबारा दान लीजिए और इनके पूर्वजों को, पितरों को स्वर्ग से इस धरती पे ला कर दिखाइए, ला के दिखाइए। मेरा नाम सुनील मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ 2001 को मेरे आत्मा में सिद्ध है। और मेरा शुरुआती साधना था पहाड़ों को लेके कि पहाड़ के अंदर कौन रहते हैं। आज मानव आप जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, मान लीजिए आपका गांव या शहर का पॉपुलेशन 25,000 है या 50,000 है या 1 लाख है, तो इससे लाखों गुना ज़्यादा उस गांव में मायावी शक्ति रहते हैं। वही मानव को परेशान कर रहे हैं। धर्म के नाम से सबसे ज़्यादा हमारे विश्व भर में महिलाओं को उल्लू बनाया गया है, महिलाओं को भयभीत करवाया गया है, महिलाओं को उल्टा वेद शास्त्र का पाठ पढ़ाया गया है। हम विश्व भर के महिलाओं को कहना चाहते हैं, आपको माँ कालिका देवी और वेद माता गायत्री के अलावा कोई देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकते। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हमारे पितृ देवता हमारे साथ हैं, कुल देवी देवता साथ हैं, मंड के बाबा कोई किसी के साथ नहीं है। और जितने भी कथावाचक कथा सुनाते हैं कि ये देवी के हाथ में ये शक्ति है, ये हारे का सहारा है, और सब रिचार्जेबल है, भ्रमित मत होइए। आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर तड़प रहे हैं। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामा साधिके मम सिद्धि में सिद्धिं वा स्वप्ने सर्वम प्रदर्श है। ये मंत्र मेरे आत्मा में सिद्ध है। यह दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का वेरी डेंजरस मंत्र है। भूत भविष्यत का सिद्धि प्राप्त है, 10 महाविद्या का सिद्धि प्राप्त है, सुदर्शन चक्र का सिद्धि प्राप्त है। आपके पूर्वजों को पहाड़ों के अंदर से कोई निकाल नहीं सकता। वेद माता गायत्री, माँ कालिका देवी, अगर आप जीवित रहते, उनको अगर नहीं निकालते हो, तो 80 वर्ष के बाद आपका आत्मा भी पहाड़ों के ही अंदर जाएगा। हमारे विश्व भर के महिलाएं आपको जो उपवास करो, व्रत करो, हमारे किसी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा उपवास व्रत, आपको फंसाया गया है जाल में। आप कोई भी वेद खोल के देख लीजिए, किसी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा। और जितने भी पंडित पितृ देवता के नाम से आप लोगों से पैसा लूटे हुए हैं, उन पंडितों से दूर रहें, उन पंडितों से दूर रहें। किसी भी इंसान के जन्म कुंडली से पितृदोष का गणित निकल ही नहीं सकता। हर मानव को पितृदोष है, अर्थात आपके पूर्वज 3,50,00,000 वर्षों से जाने अनजाने में जो भी पाप कर्म किए हैं वह आपके साथ चल रहे हैं। इसीलिए आप परेशानी में हो, आपका दिमाग काम नहीं करता, घर में कलह, पैसा नहीं आता, आता है तो रुकता नहीं, पति पत्नी में कलह, यह सब होगा। अखंड दीपक को कहा गया माँ ज्वाला देवी।
अर्थात सभी देवी देवताओं के मालिक हैं अखंड दीपक। हमारे सभी मंत्र अपने आप में सिद्ध हैं। अग्नि में डालो प्राण प्राप्त करेंगे। आज भारत के 80-80% लोगों को मंत्र जाप में इंटरेस्ट नहीं रहता। उसका कारण क्या है? आपको भयंकर भयानक आपके दांतों में, जीवा में पूर्वजों का दोष लगा हुआ है। इसलिए गायत्री महामंत्र आप कोशिश करते हैं फिर भी जाप करने को मन नहीं करता, क्योंकि जो दोष चिपका हुआ, लटका हुआ, वह आपको रोक रहा है। तो पहले तो हर क्षेत्र में जय विजय होने के लिए घर में शांति रखिए। कलह होता तो ये सोचे कि ये हमारे पूर्वजों का कोई पाप कर्म हमसे कलह करवा रहा है। पहले शांति। और समय जैसा भी आपका चलता हो, गायत्री महामंत्र जाप कीजिए। कोई मंदिर से, कोई तीर्थ से, कोई गंगा स्नान से, कोई प्रवचन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई चातुर्मास से, कोई उपवास से, कोई व्रत से, कोई मुंह पट्टी वाहन लेने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके पूर्वज पहाड़ों के अंदर बंद है। आपको अगर बंद होना नहीं है तो आप अभी से माँ कालिका देवी मंदिर के चरण शरण में चले जाइए और हमेशा गायत्री महामंत्र और गायत्री महामंत्र हवन, और हवन अग्नि को सेक दीजिए। मंदिर तो बड़े बड़े भारत पराधीन में भी थे, तब भी स्वाधीन नहीं हो पाया। ये कथावाचक जितने भी टीवी में आते हैं ये पंडित हैं। पंडित का बच्चा कभी नहीं होता सच्चा। आपको धोखा दिया गया है भारत के हर धर्म के मानव को। बहुत डेंजरियस दोष हैं पितृदोष। अपना खुद से आप छुड़वाइए। आप सोचो कोई दान दे देंगे, कोई पुण्य कर लेंगे, काम नहीं देगा। ये टीवी वाले तो बाबा बोलेंगे कि साथ कुछ नहीं जाएगा, सब दान दे दो, भगवान के घर में यही जाएगा। झूठ बोल रहे हैं। आत्मा को स्वर्ग भेजना माँ काली और गायत्री के हाथ में है। वेद माता गायत्री किसी दान पुण्य के हाथ में नहीं है। आज जितने भी व्यक्ति वर्ल्ड के अंदर नए घर में प्रवेश किए हो, नए घर में तकलीफ क्यों पा रहे हो? क्यों सास बहू का लड़ाई, लट्ठम लट्ठ लाग रखा, पति पत्नी का ये खतरनाक दोस्त चल रहा है। यह जन्म कुंडली से कोई कनेक्ट नहीं रहता। आप जितना हो सके पंडितों से बच के रहें। 80-90% डुप्लीकेट पंडित हैं। और मंदिर जो जाके कोई फायदा नहीं है। मंदिर जाओगे और आओगे, उतना समय अपने घर में हवन कर लीजिए। बच्चों को कान पकड़ के घर में बिठाइए कि गायत्री महामंत्र जाप करो, क्योंकि बच्चों के जीवा दांतों में जो दोष है, दोष हमेशा हर रोज बढ़ते रहते हैं। और हवन करते समय भी बच्चों को बिठाइए। कोई खर्चा नहीं हवन में। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों इतना पकड़ लेंगे, वह भी सुहा करेंगे, उनसे करवाइए। जन्म और मृत्यु भगवान के हाथ में नहीं है, राक्षस शक्तियों के हाथ में है। मान लो आपके माँ के गर्भ में कोई बच्चा जन्म होने वाला हो, कोई राक्षस शक्ति अपना अंडा लाकर डाल दे उसमें, वो राक्षस शक्ति का बच्चा हो जाएंगे। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा बिफोर मैरिज 1 वर्ष तक बेटा बेटी के नाम से माँ कालिका देवी मंदिर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलाएं और बेटा बेटी 1 वर्ष तक गायत्री महामंत्र का साधना कीजिए। इसे गर्भ संस्कार कहा जाता है। मनमाना उम्र आने से रिश्ता करवा देते हो, शादी कर देते हो। गर्भ संस्कार बहुत जरूरी है।
माँ कालिका देवी मंदिर और घर में गायत्री महामंत्र का हवन 1 वर्ष तक मिनिमम, उसके बाद शादी करवाइए, जल्दबाजी मत कीजिए। आज तक किसी भी कथावाचक ने पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्ति हैं नहीं कहा, हिम्मत नहीं कर पाते ये। और जितने भी कथावाचक बोल रहे हैं गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता है, गौ माता का पूछ पकड़ो वैतरणी पार हो जाओ, झूठ बोल रहे हैं। कोई गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। गौ माता को तो फल्गु नदी में श्राप लगा हुआ है कि जहाँ भी झूठन पड़ा हो उठा के खाएंगे। तो ये सब जितने भी पंडित नीचे से लेके ऊपर तक कथावाचक तक जो भी शब्द बोल रहे हैं, इनके हर एक शब्द में झूठ छुपा हुआ है। उपवास व्रत 28 किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखा। मेरे से पहले भी इस धरती पे बहुत आए, बड़े बड़े मोटे मोटे तीर्थंकर आए, बड़े बड़े और मोटे मोटे तीर्थंकर तक आए इस धरती पे, उन्होंने भी नहीं कहा पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां। वह भी बोलने के लिए डरते थे। आपके पूर्वज सब भूत प्रेत बन गए हैं, अभी भी समय है, बर्बादी मत कीजिए समय को। उनको निकालने के लिए माँ कालिका देवी के मंदिर में बार बार जाइए। हे माँ, जितने भी भारत में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ के याज्ञिक संत हैं, अग्नि, उन्हें मालूम है कि पहाड़ों के अंदर राक्षस शक्तियां हैं। वह उपवास नहीं रहेंगे, आपके ब्लड को खींच के ले जाएंगे, आपके घुटनों में कील ठोक देंगे, घुटना दर्द शुरू, आपको लगेगा कि ग्रीस खत्म हो गया। जिनके भी घुटना दर्द दे रहा है या पेट दर्द दे रहा है तो सोच लीजिएगा ये राक्षस शक्तियों ने कील ठोका है, घुटना जार दर्द होती। इसका उपाय माँ कालिका देवी अखंड दीपक से जुड़ जाइए, गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए और गायत्री महामंत्र हवन का सेक दीजिए, सेक दीजिए। 108 दिन में आपका घुटना 20 वर्ष के इंसान के जैसे हो जाएगा। चाहे घुटना दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, 108 दिन के अंदर लोहा जैसे हो जाएगा, लोह पुरुष हो। हमें बतलाया गया कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में बहुत सिद्धियां हैं। बताइए भूत प्रेत के हाथ में कौन कौन सा सिद्धियां? बहुत सिद्धियां भूत प्रेत के हाथों में, राक्षस शक्तियों के हाथ में भरमार सिद्धियां, ऐसे ऐसे सिद्धियां हैं आपके घर से अनाज चोरी करके ले जाएंगे, आपको मालूम नहीं चलेगा। भूखे तो रहेंगे नहीं, उपवास तो करेंगे नहीं, व्रत तो करेंगे नहीं, 28 चोला पचोला तो करेंगे नहीं, आपके घर से अनाज जा रहा है। अनाज को कैसे रोकोगे? माँ कालिका देवी अखंड दीपक से जुड़ जाइए, गायत्री महामंत्र जाप कीजिए, हवन कीजिए। हवन का जो विभूति निकलेगा अपने सूखे अनाज में डाल दीजिए घर में, और जो पोछा लगाते हो पानी में डाल दीजिए। इसलिए हमने कई बार कहा, महिलाएं आप जितना भी पूजन करती हैं आपके घर में, घंटी हिलाना, खवाओ पवाओ, आपका फेल है पूजन। ये पृथ्वी, धरती, मिट्टी, पहाड़ बहुत डेंजरस है। कोई देवी देवता को मिठाई, 56 भोग, रसगुल्ला, रसमलाई नहीं लगता। हमारे हिंदू सनातन धर्म के सभी देवी देवता को नींबू लगेगा, अखंड दीपक, हवन, यज्ञ और पानी का खारू, कद्दू, यही सब लगता है। और येलो मस्टर्ड से हवन। आज पंडित जी आप जितने भी लोगों का हवन अनुष्ठान कर रहे हो, हर व्यक्ति बोल रहा है कोई काम नहीं दे रहा है। कारण क्या? हवन में जो है येलो मस्टर्ड, धोरा सरसों, पीली सरसों और लेमन डलेगा, ये दोनों से हमारे सभी मंत्र कनेक्ट हैं। आज पंडितों को इसीलिए काम नहीं मिलता, हमेशा झूठ बोलना दिन भर। तुम्हें पितृ परेशान कर रहा है, तुम्हें पितृ दोष है, तुम्हारा पितृ घोंगो हो गया, ये सब पंडित झूठ बोलते हैं। 90% पंडित लूटो, खसोटो, खाओ, मारो, डराओ। आप पंडितों को जो जन्म कुंडली दिखा दिया वो मर गया,
आप अखंड दीपक से जुड़िए। ये ज्वाला देवी है और जन्म कुंडली की भी अधिष्ठात्री देवी माँ कालिका हैं, कोई पंडित नहीं है। मेरे माध्यम से बहुतों का अनुष्ठान होता है, डायरेक्ट मंत्र फायरिंग। हम लोग पूजन पाठ नहीं करते, डायरेक्ट मंत्र फायरिंग। तो पहले उनके परिवार का रक्षा करते हैं। आज बहुत लोगों का कंप्लेन है कि हमारे घर में धन लक्ष्मी नहीं आती। क्यों नहीं आती? आपकी मिट्टी में गड़बड़ी है। मिट्टी नाग तंत्र में बंधन है। बंधन का अर्थ क्या है? पूरा मिट्टी में मेल्ट है नाग तंत्र, नाग फांस। उसे कोई खोल नहीं सकता, हटा नहीं सकता। इसीलिए घर में कलह, इसीलिए पैसा का कमी। तो काली माँ को पकड़िए, अखंड दीपक से जुड़ जाइए। काली माँ के मंदिर में शनिवार को दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन कर, घर के हर व्यक्ति गायत्री महामंत्र घर में हवन कीजिए, तभी वो धीरे धीरे खुलेंगे। और आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए दीजिए। आज देखिए 2 मई है, आज 2 तारीख थी, पंचम मास। निशा यादव जी दिल्ली, मैं रहता हूँ उड़ीसा में। निशा यादव जी दिल्ली, उन्होंने हमारे उड़ीसा माँ कालिका देवी मंदिर के लिए 1 लीटर सरसों तेल का पैसा भेजा है। कल 3 तारीख या 4 तारीख को लेकर माँ कालिका देवी सामूहिक अखंड दीपक सरसों तेल मैं शामिल कर दूंगा उनका नाम। और सुकेशनी जी हैं पुणे महाराष्ट्र से, उन्होंने 2 लीटर सरसों तेल का पैसा भेजा है। उड़ीसा महाकालिका दक्षिण काली मेरे जन्मभूमि, उनका 4 तारीख को बेटे का बर्थडे है, जन्मदिन है। उन्होंने 2 लीटर सरसों तेल भेजा है। तो बेटा बेटी का जन्मदिन कभी भी हो या मैरिज एनिवर्सरी, तो किसी न किसी देवी मंदिर में अखंड दीपक जलता हो, चाहे घी का हो चाहे सरसों तेल का, पहले से भिजवा दीजिए जन्म बर्थडे में। अभी जैसे दिल्ली निशा यादव जी भेजी हैं और पुणे से सुकेशनी जी का बेटा का बर्थडे है 4 तारीख को, 4 मई को, ये मई महीना चल रहा है। 2 लीटर सरसों तेल भेजिए, हम महाकालिका देवी मंदिर में ले जाकर 2 लीटर सरसों तेल रख कर वीडियो बना के भेज देंगे। आप ऑल वर्ल्ड से कहीं भी मेरे से जुड़ना चाहो, ये वीडियो के नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर, 1 पैसा फीस नहीं लूँगा। और आपका जिनका भी बर्थडे आ रहा है, मिनिमम 1 लीटर सरसों तेल मैं खुद जाऊंगा माँ कालिका देवी मंदिर, मेरे जन्मभूमि, वहाँ रख दूंगा। हे देवी, इन्होंने ऑल वर्ल्ड कहीं से भी आपको 1 लीटर सरसों तेल आज के दिन में किसी को भी दिक्कत नहीं है। अखंड दीपक ज्वाला देवी, आपके जन्मदिन चाहे पति का हो पत्नी का हो, जो महिलाएं अखंड दीपक ज्वाला देवी का सहारा लेती हैं, सदा सुहागन रहती हैं, उनके बच्चे विद्वान होते हैं, उनके घर में कोई भी संकट नहीं आता। ज्वाला देवी हैं, सभी देवी देवताओं को बाप, 10 महाविद्या से भी ऊपर हैं अखंड दीपक। पहले ज़माने में हर घर में सरसों तेल का अखंड दीपक जलता था, लेकिन आपने अखंड दीपक को घर का ही बंद कर दिया। हर घर हर फैक्ट्री में सरसों तेल का अखंड दीपक जलता था। तो फैक्ट्री पहले ज़माने में जोरों से चलता था, अखंड दीपक बंद कर दिया गया, फैक्ट्री टॉलमल। यह धरती पे 3 करोड़ 50 लाख वर्ष पहले से ही ब्रह्म राक्षस बेताल रहते आए हैं। मानव का उम्र 90 वर्ष या 100 वर्ष, और ये ब्रह्म राक्षस इनका 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ वर्ष रहते हैं। अब किसी का भी पितरों का मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुआ, सब पहाड़ों के अंदर बंधन में है। आप अपने पितृ देवता के निमित्त माँ कालिका देवी मंदिर में कोई भी अनुष्ठान करवाना चाहो, हम तैयार हैं। बाकी गायत्री महामंत्र आप अपने घर में कीजिए, हवन खुद कीजिए। आप सोचो हम पैसा दे दिए, पितृ चले गए ऊपर, कोई नहीं गया ऊपर। मैंने तो भूत प्रेत राक्षस शक्तियों से बहुत लड़ाई किए हैं, यूं ही प्रवचन नहीं देता। हर धर्म में झूठ भरा हुआ है। महिलाएं चली जाएंगी चातुर्मास,
चातुर्मास से वापस आओ, घर में वही कलह। क्यों कलह? आपके मिट्टी नाग तंत्र, नाग फांस में बंधन है। वर्ल्ड का 90% मिट्टी, भयंकर नाग फांस, नाग तंत्र। वह फटेंगे कैसे, हटेंगे कैसे? गायत्री महामंत्र, जाप और हवन से। कोई उसे ठीक ही नहीं कर सकते। पंडित जो बोलते हैं भूमि पूजन कर दिए ठीक हो गया, सब झूठ है। 90% पंडित झूठे, इनका शब्द सब झूठ। पंडितों से दूर रहें। तांत्रिक, अघोरी, बाबा, मौला, मौलवी से बच कर रहें। आपके पूर्वजों को पहाड़ों से मुक्त करवाना माँ कालिका के हाथ में है। अखंड दीपक, ज्वाला देवी और चंडी पाठ हवन। कोई नहीं गया स्वर्ग। ये पंडित सब झूठ बोल के लूट रहे हैं पैसे। पंडितों से दूर रहें। और कोई मंदिर से किसी को आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े तीर्थ, ये म्यूजियम है। आपके घर के मिट्टी से आपको आशीर्वाद मिलेंगे। आज 20% घर ऐसे हैं भारत में जहाँ भूत प्रेत नाचते हैं, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देता, इसलिए उनके घर में बरकत नहीं होता। जिनके घर में भूत प्रेत नाचते हैं, क्योंकि जिस जमीन में आपका मकान बना हुआ वहाँ पहले भूत प्रेत का मकान था। मानव मरने के बाद भूत प्रेत बन जाता, उनका मकान था, हुआ वापस आ गया। ये खेल है। महिलाएं, आपका घर का पूजन काम नहीं कर रहा है, बेफालतू 2 घंटा ये आरती, ताली, भजन रिझाओ सिझाओ। भजन कीर्तन से कोई कनेक्ट नहीं। हमारे कोई देवी देवता, मंगल पाठ से भी कोई देवी देवता कनेक्ट नहीं है। मेरे से जिसको जुड़ना हो, वर्ल्ड कहीं से भी हो, आप विश्व से। पंडित जी 10% पंडित तो ईमानदार हैं, वो तो बोलेंगे हवन करो, यज्ञ करो, अखंड दीपक, सरसों तेल, चंडी पाठ। बाकी 90% धुरंधर हैं लूट मार में। और यही कारण से भारत और विश्व के 90% लोग गरीबी का जीवन जी रहे हो। आप सिर्फ अग्नि, जो कि पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं था, अग्नि का पूजन होता था। अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, अखंड दीपक, हवन, यज्ञ, उस पद पे चलिए। बोलिए हमें कोई तीर्थ नहीं जाना, हमें कोई प्रवचन नहीं सुनना, हम कोई चातुर्मास में नहीं जाएंगे, हम उपवास व्रत नहीं करेंगे, हम कोई मंदिर नहीं जाएंगे। जिस मंदिर में अखंड दीपक जलता हो, घी तेल भेजेंगे, गेहूं भेजेंगे, लेमन भेजेंगे। 3 वर्ष में कायाकल्प। और घर में हवन जरूरी है, गायत्री महामंत्र का हवन। यह वीडियो को एक व्यक्ति तक जरूर भेजें। आपको जैसा भी काम करवाना हो, महाकालिका देवी मंदिर से करवा दूंगा, जैसा भी काम। मेरे अनुष्ठान चलते रहते हैं। आज पंडित बोल रहे हैं हमें काम नहीं मिल रहा। पंडित जी, अग्रवाल का बेटा हूँ, सुनील मित्तल, गोत्र मित्तल, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री। मेरे पास काम बहुत रहते हैं, बहुत काम रहते हैं। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ मेरे आत्मा में सिद्ध है। पंडित तो कोई भी बन सकता है। माँ के गर्भ से जन्म हर व्यक्ति पंडित है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, वाइफ हो या हस्बैंड हो। लेकिन आप लोगों ने डरा के रखा है। हाँ, महिलाओं को दूर रखो। क्यों? आपकी माँ भी महिला है। महिलाएं अखंड दीपक, ज्वाला देवी और वेद माता गायत्री महामंत्र और हवन से ही आपको सब मिलेगा। कोई मंदिर दौड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। और जितने भी लोगों ने गुरु दीक्षा लिया है, किसी भी धर्म का हो, आपका घर का जमीन नाग फांस से बंधन है, जो कि आपके गुरु ने भी नहीं कहा, आज मैं बोल रहा हूँ। अगर विश्वास नहीं आता, सरसों तेल का अखंड दीपक जला के घर में हवन कीजिए गायत्री महामंत्र का। 6 महीना में आपको मालूम चल जाएगा कि नाग फांस में बंधन था, बंधन खुल गया। झकास। यह वीडियो को 1 लोग तक जरूर भेजें।